खुश हो। जैसे कि हमारे सूरतगढ़ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में कभी मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था और मेरे भाई की पत्नी, मेरा भतीजा और मेरा भी एक बेटा समर सिंह है और ये मेरी पत्नी है। लेकिन पूर्व समय की बात है, मेरा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के साथ में मेरी पत्नी को लेकर के जूनागढ़ के मेले में गया था और मेला देखने के बाद जब वापस आ रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। मेरा भतीजा उस समय 3 साल का था, लेकिन सौभाग्य से बच गया मेरा भतीजा। लेकिन उसी एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की आंखों में ना जाने कैसे क्या हुआ, दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, लास्ट में हार गया। इसकी आंखों में दोबारा रोशनी नहीं ला सका। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया, पालन पोषण किया। मैंने पढ़ाया लिखाया। आज वही मेरा भतीजा प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, किसी चीज की मेरे पास कमी नहीं। ईश्वर ने सब कुछ मेरे को दिया है। मेरी बहू है, मेरा भी बेटा है और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता और इसके हालात पे नजर डालता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कम से कम कुछ काम तो अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा लेने ना पड़ता। बस ये सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटा, जाओ समर सिंह को बुला करके ले आओ। बाबूजी, क्या बात है? क्या मुझे शुद्ध बुलाए हो? क्या बात है बाबूजी? बस ऐसे ही याद आई और कुछ कहने के लिए बुला लिया है। दोस्तों, ये मेरा बेटा है। ये सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और खुद भी परेशान रहता है। खाने पीने का भी जरा भी ख्याल नहीं करता है। लेकिन इसके लबों पे कभी किसी की कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे औलाद को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो यही कहता हूं कि भगवान अगर किसी को बेटा दे तो मेरे समर सिंह जैसा बेटा सबको दे। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है। और समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात और तुम्हें बताना
भाई बिमली वो तुम्हारा चचेरा है भाई बिमली कष्ट मुझको कभी होने देना नहीं। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे सेवा करने में जी को चुराना नहीं। तेरी माँ अंधी है लात खाता इसे सेवा करने में जी को चुराना नहीं। बेटे समर मेरे बिमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके माता पिता नहीं है। और देख ये तेरी माँ है जो दोनों आंखों की नबीज है बेटे, दोनों आंखों की अंधी है। कभी अपनी माँ का दिल मत तोड़ना बेटे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। नहीं बाबूजी, आप इसीलिए बेफिक्र रहिए। अरे आप लोगों की सेवा करना हो तो हम बच्चों का धर्म है। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद हो माँ बाप की सेवा कर लेता है तो उससे बढ़कर के कोई तीर्थ धाम तक नहीं होते हैं। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और बाबूजी रही बात विमल सिंह की तो इसके लिए तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूं। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूं। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूं। पिताजी विमल को कभी एहसास नहीं होगा कुछ से माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। हाँ बेटा मैं यही चाहता हूँ, लेकिन विमल को कॉलेज से आ जाना चाहिए, तभी तक आया क्यों नहीं? हाँ बाबूजी समय आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया है। हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के संग चला गया हो। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, तशरीफ रखे थोड़ी देर। बड़े बाबूजी ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था, तो इस तरह आप लोगों को एक साथ बैठे मैंने कभी नहीं देखा है।
आज आप लोगों को एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं, लेकिन बाबूजी आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया, देखो कॉलेज से मैं भी आ गया। परिभागी यहाँ पर न मौजूद हैं। बड़े बाबूजी, हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है, मेरे को पहले ही मालूम था, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता तू परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। तू जरा सा भी कॉलेज से लेट हो जाता है नहीं तो भागती चौपाल में मेरे पास आ जाती और पूछती कि मेरा देवर अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो इसी से परेशान हो जाता हूँ। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी, मतलब मेरे कपड़े धुल रही थी। अब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही वो ये बतलाएगा, मैं नहीं बतला सकता। ठीक है बड़े बाबूजी। बड़े भैया आप ही बतलाएं कि इस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर है। केवल तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी इस वक्त घर पे अकेली है और उसे बहुत सारा काम पड़ता है, लेकिन विमल वो हर वक्त तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो हर वक्त तुम्हारी राह देखा करती है कि मेरा देवर कहाँ है। लेकिन इन बातों को छोड़िए, ये बोलिए कि सब तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है। बड़े भैया दादा और दादी जी के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वाह मेरे भाई, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लग्न और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो कोई अच्छा सा काम तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और बाबूजी हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। बड़े भैया आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है, ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। नहीं मेरे भाई, हम लोगों की उम्मीदों पर कभी पानी नहीं भी नहीं देना। नहीं बड़े भैया, देखो तुम्हारी भाभी आती होगी, आओ। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना करके इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी, दोस्तों ये हमारी बहू है और बहू नहीं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है, एक जन्नत का स्वरूप दे दिया है इसने।
ऐसी बहू पा करके मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाला अगर किसी को बहू दे तो मेरी ही जैसी बहू सबको नसीब हो, जो सारे परिवार को एक साथ सबकी खिदमत करती है, सबकी सेवा करती है, समय से खाना पका करके खिलाना पिलाना सब कुछ काम करना इसके हाथ में है, लेकिन जरा सा वह उफ नहीं करते और नहीं किसी की शिकायत करती है। ऐसी बहू चाहिए सबको। चलो बेटे, सब लोग बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, हाँ बाबूजी। क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। क्या बड़े बाबूजी, आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ बेटे, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, बहुत पुराने समय की बात है। और वो इस समय बीमार है, वो मुझसे भी ज्यादा एजेड है, तो मेरे को देखने के लिए बुलाया है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, तुम अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए न जुदा हो जाऊं। स्वामी जी, आप ये कैसी ऐसी बातें करते? बड़े बाबूजी, ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। और फिर माँ बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई परदेश तो नहीं जा रहे कि साल 6 महीने के लिए जा रहे हैं। और फिर आपकी देखभाल करने के लिए हम 2 भाई मौजूद हैं और भाभी जी हैं, तो आपको चिंता करने की कौन सी बात है माँ? बेटे विमल, तुम अपनी माँ को नहीं जानती हो। ये जब से हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है, और मेरी थाली का झूठा भोजन जब तक इसने नहीं किया है, कभी इसका पेट नहीं भरा। ये हम दोनों का एक अगाध प्यार है। हम दोनों के जिस्म तो अलग है, लेकिन जान एक है। हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे। हाँ, एक बात बताऊं, अगर हमारे गांव के लोग कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम क्या कहता हूँ? खबरदार, मेरे को कोई बुढ़ऊ मत कहिएगा। नो, मैं बुढ़ा नहीं हो सकता हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल नौजवान हूँ, एंगेस्ट हूँ। जबकि मेरी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत है, तो मैं कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ? मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं बड़े बाबूजी, जिस बाप के पास 2 औलाद हो और अपनी बराबर के हो, वो बाप बूढ़ा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। अगर हमारे घर में ये एकता टूट गया तो हम टूट जाएंगे। हमारे घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे बच्चा, और जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, मैं कसम खा के कहता हूं, उसी दिन इस घर से मेरा जनाजा निकलेगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं बड़े बाबूजी, हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे। हमेशा हम अपने इस परिवार को एक डोर में बांध कर रखेंगे। हाँ बेटा। और बड़े बाबूजी, हमारे घर के अंदर जब सारे सदस्य लोग मौजूद रहते हैं, तो वैसे मालूम पड़ता है कि हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आता है। हर स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे। कभी ये घर द्वार न टूटे। सपनों से प्यारा है
कहीं जूते हो कहा हो चुप। कोचा पेची तो शुरू पागल हो गया हो क्या? अरे यार, ये सिर्फ हमारी भाभी नहीं हाँ बल्कि हमारी भाभी माँ है। तुहार भाभी माँ हमार भाभी मौसिया है। भैया, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। जिस तरह पहले शब्द माँ में माँ का आता है, उसी तरह मौसी में भी पहले शब्द माँ का आता है। इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। भाभी माँ, आप ये बतलाएं कि आपने मुझे रोक क्यों लिया है? मौसम बना किस चीज का? खाना खवावे गए और कहे गए। माँ और बाबूजी सब लोग हैं, बहुत ज्यादा मस्करी करने लग फिर गए। शुरू शुरू हो आने गई। तो मेरी देवरानी तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ तो डबल डोज लागी आँखी नहीं करिए। ओए, किस चीज का डबल डोज? यहो इसमें क्या? मतलब भौजी के ध्यान जो भौजी वाली भौजी के ध्यान जो। अच्छा, भाई हमारे तो दूर हुई है ना। हाँ, दो दो हो जाएंगी। ऐसा करो, चल करके भोजन कर लो, नहीं तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे, अभी बात में नाराज हो जाएंगे। का बनाए हो? क्या खाओगे तुम? हम तो आज खा बिरयानी। क्या? बिरयानी। ये क्या चीज है? किस चीज से बनता है? कितने बड़े हो गए बिरयानी नहीं जाते। बिरयानी ना खाओ समझो कुछ ना खाओ। आज तक मैंने कभी नहीं खाया है। अरे भैया बिरयानी के तो हाले न पूछो। आलू टमाटर चावल गोभी हल्दी धनिया मिर्चा मुर्गी का पंजा डाल दियो बन जाए बिरयानी। इसे भी खाते हो क्या? हम तो पंजे खाई दिए तो अखना पखना सब खाए जा। हम खाना पकड़ा खाए, हमारा भाई चौनी पचौनी सब खाए डावब। छी छी छी, कितने गंदे लोग हैं। भाभी माँ, आज के बाद अपनी घर की थाली में इन्हें भोजन नहीं देना। तो हमका कहाँ देते हैं क्या? भोजन घर वाली थाली में। अपने थाली में कबूल झूठ नहीं पड़ सकती। बताओ किस थाली की बात कर रहा है? कौन थरिया है ही ना, वही थरिया की बात करो। वो कौन सा? आज के बाद इन लोगों को फाइबर की पत्तल में देना। फाइबर का हम बनो बबूर के दोनवा जी हो। हाँ, तुम्हारी बीबी दुकान पर बैठे यही तो कर रही होगी। बताओ सेलिंग करी थी। सेलिंग करते हैं। चली कौनी कहीं चली। कहाँ जाओगे? खनवा खाए कौनी। अरे तो घर के अंदर जाओगे और किस तरफ जाओगे? पता नहीं कौने खमरा में पासे हैं, हमका क्या पता। कहाँ पर खाते हो हमेशा? ये तो हमका कहाँ अंदर जा, हमका तो बाहर थे। तब फिर तुम्हें बाहर फिर मिल जाएगा। भाभी माँ, आज जिस तरह आप अपनी माँ की ममता मुझे दे रही है, इसी तरह हमेशा आप अपनी माँ की ममता मुझे देती रहना। और ये अपने आंचल का पल्लू हमारे सर से कभी मत हटाना। जिस दिन ये तुम्हारा आंचल हमारे सर से हट गया, उस दिन ये तुम्हारी विमल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे तो नेक नेक दिन में अशुभ अशुभ बोला। देवर जी, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, हाँ। कहीं मेरी देवरानी आ जाए और तुम अपनी भाभी को न भूल जाओ। देर मत करो विमल, चलो। ये सब दुनियादारी बातें मत किया करो हमारे सामने, चलो। हाँ यार तो नहीं भाभी माँ, सारी दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं। सारी खुदाई एक तरफ देवर भौजाई एक तरफ। वैसे कहे वाली बात नहीं। वाकई में जब से हमारी भाभी माँ हमारे घर के अंदर आई है, बिल्कुल लक्ष्मी का वास हो गया है। पूरा लक्ष्मी महाराज पड़ी। देखा वाली भौजी भौजी के देख लियो ऐसे खाना हम आप तो आज के बाद तुम सिर्फ हमारी भाभी माँ को देखना, खाना नहीं मिलेगा। तो आधा हम वैसे आघाए गए। हाँ तो ठीक है, आज के बाद इन्हें खाना मत देना, सिर्फ अपनी सूरत इन्हें दिखा देना। सुबह तक कुछ ने मरी नहीं पक्का है। ये बताओ भौजी, जब से तोहरे घरे आई भाई तोहरे घर में लक्ष्मी महाराज पड़ी है। कौनो दिन यार भौजी का हमें घर का ले चलो भाई। तुम्हारे घर? हाँ भैया, 2 बीघा हमार खेते में साथ ऊसा फूला नया गोलवा धरा दियो साथ साइज बलगरे हो जा। मतलब हम अपनी भाभी माँ को तुम्हारे खेतों में घुमाएं क्यों? खेतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हो सकता है कि कभी साथ में तुम्हारी घर की तरफ लेकर आ जाए। ले आओ घरे में तो बाहर आए पड़ी।
भाभी माँ और साची कहे तुम्हारे आवनी से हमरे साची कहे तुम्हारे आवनी से हमरे अंगना में आई बहार भोजी हो भोजी अंगना में आई। सोए हुआ का निहारा छे हुआ का देखा देख रहे हैं भैया यार, इतना देश दुनिया घूम ही आई, बहुत दूर तक गए भाई, लेकिन ऐसा परिवार आज दिन तक हमने कहीं नहीं देखा। कबो नहीं देखा। हाँ देखबे नहीं भाई। नहीं देखा यार भैया। न देखो देख लियो का देख ली? परिवार। हाँ यार, यही परिवार का देख के तो याद आ रहा है कि एक परिवार यहाँ है, कितना खुशहाल परिवार है, हंसी खुशी से रह रहे हैं, और एक परिवार हमारा तुम्हारा यार। अपने परिवार के तो बातें न कर, हम दो जने सगा भाई। हाँ भैया, एक माई के, एक ओझरी के, एक पचौनी के, एक दिन का, एक ही नारा के, एक ही व्यवहारा के। खाली थोड़ा से अंतर है। ये 9:60 पर पैदा हुआ, करंट 10 बजे पैदा। थोड़ा ही अंतर भैया, ज्यादा नहीं। ये जाने वो इतवार का पैदा हुआ, हम संडे का पैदा। हाँ सगा भाई है। ये तो हिया हमसे बतला लिए थे, घर में हमसे बोल दिए तो इनका मेहराज इनके चैला से मारा। सही कहा था भाई, हमार वाली तो चैलन से मारत है, लेकिन गंगा कसम इनके मेहरारू हमका दूसरे के बतला देख लिए तो इनका अंदर ही अंदर वही मुसरे खूंदा था। न तुम कहो हमार न हम कही तुम्हार, चुड़ैल दू जने के है। जिंदी है। लेकिन एक बात है का वाकई में यार, ऐसा देश दुनिया तो हमहू घूम डावा, ऐसा परिवार नहीं देखा है। तुम हो नहीं देखे? नहीं भाई, एक बात है का एक हमें अंदर कमी है। कमी? हाँ, कौन कमी हो? हम कहू कि ज्यादा खुशी देख नहीं पाई थी यार। अब बताओ, सुनो भैया, यहू तरह का तो इंसान देखो, ये ज्यादा को खुशी देख नहीं पाते। कहू कि ज्यादा खुशी देख ले तो हमारा पेट फूल जाओ। पेट फूल जाओ? अब गैस बने लाग, फूल चला आ रहा। चला आ रहा। अरे यार भैया, हाँ, ये तुम्हार पेटवा फूलते रहेगी, कबो कुछ कबो करी हो। पूछ की अगर ये घर में खोपा फोड़ाव हो जाए तुरंत ही पुचुक जाए। बहुत सही कहो दोस्त। अरे यार भैया, इतना खुशहाल हंसी खुशी का परिवार है, एमा खोपड़ फोड़ा हो तो तुम्हार पेट पुचकी, हाँ, पेटवा खाली पुचकी के औरो कोनो फायदा हो? औरो फायदा है। का है? जौने घर, जौने परिवार, जौने गांव में एकता रहा तो बाहरी आदमी नहीं फायदा उठा। कैसे हो? इतने दिन से नौकरी करत, तनख्वाह के अलावा चवन्नी पावत। सही कहा दे यार, को चाहो पिए तो नहीं पूछत। जौने दिन खोपड़ फोड़ा हो जाए वो दिन से ओवर खर्चा मिले लगे। हाँ? लेकिन इतना हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना। फिर वक्त का इंतजार करो। हाँ, अगर कभी मौका मिल गया तो ये जो देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, हाँ, भाई भाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का, मेहरारू मनसेधु का प्यार देख रहे हो, हाँ, जौन खोपर फराव करो बना कि ये गांव में कुकुरी खाली खून ही पी है। यानी खाना पानी न खाई। हाँ, लेकिन इतना हंसी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना। फिर वक्त का इंतजार करो, मौका मिल गया तो देखो करते क्या है। और चमकी चमकी फिर ना, का चौकी चौकी फिर? चौकी चौकी नहीं तो बहकी बहकी। कहा था यार? चमकी 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 फिर ना, गोइया चमकी फिर ना, भौजी चमकी फिर ना, तोहरे नाक के कई नथुनिया चमकी चमकी फिर ना। चमकी चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, बहनी चमकी फिरना, तुम्हारे नाके कई न दुनिया चमकी चमकी फिरना। गोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना,
ना